बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आए हुए तमाम युवा साथी, हमारे गार्जियन, हमारे माता बहनें, तमाम लोगों का अभिवादन करता हूँ और यहाँ आए हुए तमाम लोगों का स्वागत करता हूँ। आप सबों को याद है कि आजादी के शुभ अवसर पर इकरार करते हैं, आओ अपने देश की संस्कृति से प्यार करते हैं। आज वही संस्कृति को याद करने का दिन है। आज ही के दिन जो है हमारा भारत माता अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था। ना जाने कितने लोगों ने अपने बलिदानी के जब बलिदान देने के बाद आज हम लोग उन्मुक्त हैं, आजाद हैं और आजाद के साथ साथ हम लोग अपने अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार हैं। इसीलिए सही समय पर फैसला लेकर अपने हाथों अपनी तकदीर बनाते हैं और मिलकर संगठन शक्ति से गांव की नई तस्वीर बनाते हैं, गांव की नई तस्वीर बनाते हैं। क्योंकि जब तक हमारा गांव सुंदर नहीं होगा, हमारा गांव स्वच्छ नहीं होगा, तब तक हम लोग अपने एक राज्य की और अपने एक बेहतर देश की कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया और सत्ता के विकेंद्रीकरण करने के कारण आपको प्रधानमंत्री जी होते हैं, आपके देश चलाने के लिए राष्ट्रपति जी होते हैं, मुख्यमंत्री महोदय होता है और उनके बाद हमारे जिला परिषद होते हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया जी होते हैं, पंचायत समिति सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, हमारे सरपंच साहब होते हैं, उनके लिए पंच की आवश्यकता होती है। इतने सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का एक ही कारण और एक ही उद्देश्य है कि हर लोग तक हमारी जानकारी पहुंच सके। हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी ग्राम पंचायत क्या कर रही है। ग्राम पंचायत के मुखिया तो वहां तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन आपके हर वार्ड में वार्ड सदस्य है या नहीं है ना। उनके माध्यम से आप जो भी आपकी तकलीफें होती है, परेशानियां होती है, उनके माध्यम से आप कहिए, पंच के माध्यम से कहिए, हमारे माननीय मुखिया जी के पास आएगा, हमारे माननीय समिति जी के पास आएगा और हमारे माननीय मुखिया जी जो भी योजना यहाँ पास करती है वह योजना ब्लॉक जाता है और ब्लॉक में तमाम पंचायत समिति सदस्य उनको पास करके जिला भेजने का कार्य करते हैं। और मैं आप लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, आज आपके गांव में सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं दी जाती है, निश्चित रूप से धरातल पर उतारने का काम किया है। मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा, 2-4 योजनाएं ऐसी हैं जो हमारे पंचायत की प्रमुख मांगे हुआ करती थी। पहला नंबर हमारे फतेहपुर स्कूल का बाउंड्री का मुद्दा हमेशा उठता था, वह बना या नहीं बना? बना ना। तो सरकार जिस तरह देती जाएगी उस तरह से आपके विकास होगा। हमारे शिक्षा में जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हम अपना हक और अधिकार नहीं ले पाएंगे। चिरारे स्कूल की बाउंड्री की बात हो, वह हुआ या नहीं हुआ? हमारे हाई स्कूल में तमाम बच्चे और बच्चियां पढ़ने के जाते हैं, वहां के भी स्कूल की बाउंड्री हो चुका है। और आपके जो भी विद्यालय बचे हुए हैं उनका भी निश्चित रूप से बाउंड्री होने का कार्य करेगा। कल आप जानते होंगे चिलारई जाने के लिए कितनी परेशानियां होना पड़ता था कि जब नदी कटाव हो गया था, कटाव के बाद हम लोगों ने लड़ाई लड़ करके वहां पर उस रास्ता को सुचारू रूप से चलाने का काम किए हैं कि नहीं किए हैं जी। और निश्चित रूप से आप लोगों को इस बार ऐसा प्रतिनिधि मिला है जो आपके सुख दुख, आपसी भाईचारा, आपके संगठन को मजबूत करने के लिए, हमेशा एक सूत्र में बांधने के लिए आपके लिए तैयार रहता है। और निश्चित रूप से मैं तमाम लोगों को कहना चाहूंगा, जितने भी प्रतिनिधि आए हुए हैं, आप जनता को जागरूक करिए। उसका वृद्धा पेंशन है, आवास योजना है, उनको कहिए। अभी आवास का सर्वे चल रहा है, सभी लोग, कुछ लोग कारण कुछ लोग सेल्फ सर्वे किए हैं, उसका भी वेरीफाई हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा जो भी वार्ड सदस्य या पंच महोदय हैं, एक भी लोग नहीं छूटना चाहिए जो जन्मदिन लेने वाला है। आप लोग करिएगा ना जी, एक भी जन्मदिन लोग नहीं छूटना चाहिए। अगर छूटता है, हम तमाम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है। हम जनप्रतिनिधि बदनाम होते हैं, अरे हम तो नहीं जा सकते, पंच है, वार्ड सदस्य है, उन लोगों को कहिए
और अगले साल हम लोग को ये शिकायत नहीं होना चाहिए। 4 साल से जब हम लोग जाते थे तो हम लोग से मांगता था कि इंदिरा आवास क्या हुआ। आपको बता दूं, जब भी सरकार देगी तो निश्चित रूप से आपके तक हमारे जो भी पंचायत का कर्मी है वह पहुंचेगा और उसको पहुंचना पड़ेगा। और दुर्भाग्य की बात है हमारे पंचायत रोजगार सेवक को जो है सर्वे करने के लिए दे दिया, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारे ग्राम पंचायत में सेल्फ सर्वे हुआ। नहीं तो वादा करता हूं अगर कोई दूसरा कर्मी होता तो निश्चित रूप से यहाँ पे सेल्फ सर्वे नहीं के बराबर होती और बहुत कम होता। लेकिन रोजगार सेवक का भी अपनी व्यस्तताएं होती है, ग्राम पंचायत के विकास की बातों को देखना होता है। उसी व्यस्तता के कारण समय थोड़ा कम दिया, लेकिन जितना भी दिया अच्छा दिया। इसीलिए जो भी बचे हुए हैं सेल्फ सर्वे को भी ठीक करके सभी लोगों तक आवास में कोई छूटे नहीं, इस बात को ध्यान में रखना है। और जो भी जन समस्याएं हैं मैं तो यही कहना चाहूंगा, पढ़िए, आगे बढ़िए। जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो दिक्कत। आज सरकार हम लोगों के लिए बहुत सारे बात के लेकर के आगे बढ़ रहा है, चाहे पेंशन हो, बिजली फ्री हो रहा है। उन समय हमारी जनता गुमराह नहीं हो, इसके लिए प्रचार प्रसार भी होनी चाहिए। इसीलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सभी लोग को बोलना भी है, बहुत सारे बातें हैं। और पुनः आप लोगों को दिल के गहराई से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपने अपना कीमती समय यहाँ देने का काम किया। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि भारत भूमि को स्वर्ग बनाना है, वतन परस्ती का फर्ज निभाना है, अमन चैन और बलिदान से शहादत का कर चुकाना है, शहादत क्या कर चुकाना है। इन्हीं मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार यहाँ आने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत